हिसाब से मॉक टेस्ट पेपर के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देने चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम्स दिए थे, उस 5 तारीख को पेपर है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उससे पहले क्या प्लान होता था? सर जब मैंने आपकी क्लास ली थी ना, तब पहली बार मुझे लगा था कि अब मेरे को रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप ये बता फिजिकल की तैयारी कैसे की? सर मैं फिजिकल से पहले बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा हूँ जो आप में से ही है। और ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा यूनिक है। और यूनिकनेस किस लिए? क्योंकि ये जिन संघर्षों से बाहर आए हुए हैं, वो कहानी जब आप जानेंगे तो शायद आपको सच मायने में पता चलेगा कि गरीबी किसे कहते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी किसे कहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे को 5वीं क्लास में एडमिशन ही नहीं लेना, 4थी क्लास के बाद मेरे को सीधा 6ठी क्लास में एडमिशन करा दो। क्यों करा दें जी? क्योंकि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5वीं क्लास की फीस पे करें। मैं पढ़ाई में होशियारी हूँ, वो सब मैं कर लूँगी, बस 5वीं क्लास की फीस नहीं देनी मैंने, और अपने माँ बाप का रुपया खर्च नहीं करवाना मैंने, वो मेरे को सीधा 6ठी क्लास में एडमिशन दे दो। तो जब ऐसे बच्चे जो रियली ग्राउंड से उठ के आते हैं और जो गरीबी को, जिन्होंने सिर्फ किताबों में नहीं रोज अपने जीवन में सेकंड दर सेकंड झेला है, उस संघर्ष को झेला, और वो बच्चे कामयाबी के इस मुकाम पर आते हैं। और वो भी छोटे मोटे नहीं, एसएससी जैसे एग्जाम में सीपीओ में जिसकी रैंक 7 है। आज मैं उस बच्चे से मिला रहा हूँ। इस बच्चे का नाम है बेटा सीमा। यस सर। अब बेटा तू बता अपनी पूरी चीजें, पहले तो किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, कहाँ के रहने वाले हो, और स्कूल जर्नी से एक बार एक्सप्लेन कर। ओके सर, मेरा एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, और मैं बचपन से मथुरा में रह रही हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन हरियाणा में है, हिसार में। बिल्कुल। तो सर स्टार्टिंग से ऐसा था कि घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं था पढ़ाई का, और मेरे पेरेंट्स भी ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, तो उन्हें सारी चीज़ें ऐसी इजी गोइंग लगती थी, तो वो कहते थे पढ़ना है पढ़ लो। फैमिली बता क्या है? सर फैमिली में हम 4 बहनें हैं और एक बड़ा भाई है। तो और फादर साहब क्या करते हैं? सर मेरे पापा ड्राइवर हैं। आप समझ सकते होंगे आगे की कहानी, है ना, बहुत डिटेल में, कि एक आदमी कमाने वाला ड्राइवर, आप भी जानते हैं कि बहुत पैसा नहीं होता ड्राइवर की नौकरी में, और 4 बेटियां और 1 बेटा। तो उस आदमी के संघर्ष को आप सब अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि इस तरीके से वो जीवन जिया होगा कि उसने वो पाई जोड़ी होगी कि अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा सके। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई स्टार्ट? सर स्कूलिंग हुई थी बीआरजी स्कूल था वहाँ पर। कहाँ पे? मथुरा में ही, मथुरा के पास कोसी है वहाँ पर। तो सर ऐसा था उस स्कूल में कि हम 3 बहनें जाती थी, और जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो गवर्नमेंट स्कूल में थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि 3 बच्चों पे 1 की फीस फ्री होगी। अच्छा, इसलिए 3 बहनें गए। हाँ, तो हम तीनों उसी स्कूल में जाते थे। तो सर हमारे आसपास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, और मेरे को इंग्लिश मीडियम का थोड़ा अट्रैक्ट करता था। मेरे को लगता था कि हिंदी मीडियम में कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो। तो सर जब 8th क्लास तक आई मैं, तो मेरे साथ वाले बच्चे जाने लग गए उस स्कूल से। अच्छा। अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, लेकिन उसकी फ़ीस देनी पड़ती। अभी तक मैं फ्री में पढ़ रही थी। तो मैंने जिद करी, पैसे तो कम थे पापा के पास, पर मैंने जिद करी और उन्होंने मान लिया। तो सर उस टाइम मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया। उसमें क्या था सर कि टीचर्स तो पढ़ाते थे, पर इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में पढ़ाते थे। नाम का इंग्लिश मीडियम था। यस सर। तो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो सर मैं क्या करती थी, नई नई इंग्लिश मीडियम की क्लास वो किताबें थी, समझ में नहीं आता था, बहुत कम आता था। तो कभी जैसे कोई फंक्शन होता था स्कूल में, तो मैं घर छुट्टी लेती थी, घर पे बैठती थी और सारे वर्ड्स अंडरलाइन करती थी। अच्छा। कि मेरे को इंग्लिश पढ़ना ही बहुत पसंद था। तो सर मैं अंडरलाइन करती थी, नोट्स बनाती थी। वर्ड मीनिंग जो आते नहीं है, पेपर में नहीं आते, मैं सारे वर्ड मीनिंग लिखती थी कि मेरे को पता होना चाहिए बुक में क्या है। उसके बाद सर 11th में मैंने फिर से जिद करी कि मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में जाना है जो फुल ऑन इंग्लिश मीडियम है। तो सर टास्क तो बहुत बड़ा था, क्योंकि अब पूरा टाइम इंग्लिश सुननी है, कैसे समझूंगी। तो एडमिशन तो ले लिया था सर। उसके बाद फर्स्ट वीक में जो मेरे साउथ इंडियन टीचर्स थे वो बोलते थे, और मैं इतने ध्यान से सुनती थी, और मेरे को उनमें बस वेरी गुड। अच्छा, पूरे साउथ के टीचर थे? यस सर। उनकी तो वैसे भी इंग्लिश अलग रहती है, एक्सेंट वाली होती है। तो सर मेरे को पहले फर्स्ट वीक में तो बहुत कम चीज़ें समझ में आती थी, गुड, वेरी गुड, जो चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं, और बाकी पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आता था। सर टाइम लगा, पर धीरे धीरे आने लगा। फिर कॉन्फिडेंस। और घर में तेरे से एक बड़ा कोई पढ़ा लिखा उस समय था नहीं इंग्लिश मीडियम में? हाँ सर, नहीं था। मेरे भाई ने किया था, बट वो उस टाइम अपनी बीटेक कर रहा था, तो इतनी गाइडेंस नहीं मिल रही थी।
तो सर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। और सर 11th-12th का वो पीरियड था। अच्छा 11th में स्ट्रीम क्या थी तेरे पास बच्चे? सर कॉमर्स। कॉमर्स। तो सर उस टाइम पे मेरे को लगा था कि बस पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। उस टाइम पे मतलब मेरा पढ़ाई का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बाकी बच्चे ट्यूशन्स ले रहे थे और मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं एक चैप्टर 3 बार ही पढ़ लेती थी। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ तुझसे, तूने कॉमर्स क्यों ली? सर मेरी बहनों ने भी कॉमर्स ली थी और जो हमारे 10th में साइंस के टीचर थे तो उन्होंने शायद सर इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया कि साइंस में इंटरेस्ट बढ़े। तो मेरे को साइंस में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मैं अक्सर अपनी लाइफ में ये चीज़ मानता भी हूँ कि स्कूल का एक भी टीचर अच्छा मिल जाता है ना तो उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। हमारे मैं जब पढ़ता था ना सरकारी स्कूल में तो वहाँ एक वीरेंद्र यादव करके मैथ के टीचर थे और वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सिर्फ उनकी वजह से मैथ से लगाव हो गया। और कुछ टीचर ऐसे थे जो एसएसटी वगैरह पढ़ाते थे, सामाजिक ज्ञान वगैरह हिंदी में, वो इतना बोरिंग करके पढ़ाते थे कि उनसे इतनी नफरत हुई कि जीवन भर नफरत रही। तो स्कूल के टीचर का बहुत रोल प्ले करता है। और ये भी सच है जो इस बच्चे ने कहा कि शायद स्कूल में वो साइंस वाले टीचर उतने अच्छे थे नहीं। और शायद हमारे समाज की एक धारणा भी कि यार आर्ट्स लेना नहीं, साइंस हो नहीं रही तो चलो कॉमर्स में अटक जाओ। तो सर साइंस में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं और सब कॉमर्स ले रहे थे। और जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे आर्ट्स वालों को तो समझते हैं लूजर्स हैं। लूजर्स हैं तो इस वजह से कॉमर्स। बट है नहीं सर, नहीं है सर, मैं तो बिलीव करती हूँ कि नहीं है। नहीं। तो सर उसके बाद स्कूलिंग के बाद जब मैंने 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, ड्यू के कोई रोडियमल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यहीं से करी थी कमला नगर में रह के। और बीकॉम किया? यस सर, बीकॉम की। सर कॉलेज टाइम पे नहीं पता था कुछ भी, पर मेरे को इतना पता चल गया था जैसे बीकॉम वाले सब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो मेरे को इतना पता चल गया था कि मेरे को कॉर्पोरेट की जॉब नहीं करनी। और उस टाइम पे तैयारी के नाम पर सर कुछ भी नहीं पता था, प्रिपरेशन का पी भी नहीं पता था, इसीलिए कॉलेज की नई नई चीज़ें थी, एक्सप्लोर कर रही थी। सर उसके बाद कोविड आ गया था, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो कॉलेज कौन से साल में आए थे आप यहाँ दिल्ली? सर 2018 में। 18 में। और कोविड लगा 2020 में, यानी फाइनल ईयर में होंगे आप तब तक? हाँ यस सर। तो सर जब 2020 में घर गई तो ऐसा था ऑनलाइन क्लासेस है और जो पेपर भी। अच्छा कॉलेज की भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी? यस सर। अच्छा। और जो उस टाइम के सेमेस्टर के मार्क्स थे वो फ्री में मिलने वाले थे कि प्रीवियस मार्क्स के स्कोर पे। तो सर ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब वहाँ नेट ज़्यादा अच्छा नहीं आता था तो ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाती थी मथुरा में। तो सर मैंने क्या किया, यूट्यूब से जीके वगैरह पढ़ना चालू करा। और मेरे को ये नहीं पता था क्या पढ़ना है, पर मेरे को इतना पता था कि पढ़ना है। तो सर उस टाइम पे मैंने नॉवेल्स पढ़नी चालू की। मैं यूट्यूब पे जीके में या कुछ भी। तो जीके क्यों पढ़नी स्टार्ट की? क्योंकि सर जीके में इंटरेस्ट आता था, मेरे को हिस्ट्री से लगाव था। अच्छा सिर्फ पढ़ना था इसलिए पढ़ा? हाँ सर। तो पूरा 2020 में ऐसे ही एक्सप्लोर करती रही। ठीक ठीक। उसके बाद 2021 में जाके जैसे सर जीके की क्लासेस आ रही थी तो धीरे धीरे मैथ्स की आने लग गई रिकमेंडेशन में यूट्यूब पे। फिर और भी क्लासेस आने लग गई। फिर एसएससी का पता चला कि ऐसे पेपर देना होता है। सर फिर 2021 में मैंने मार्च में दिया था एग्ज़ाम CHSL का। तो वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था पर मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो थी क्योंकि मैं यूट्यूब से हल्का बहुत पढ़ा था और इंग्लिश अच्छी थी तो इंग्लिश में तो आ गए थे मार्क्स सर, बाकियों में नहीं आए थे। तो अच्छा। 200 में से 40 नंबर आए। तो सर ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया था। क्या स्कोर था? सर मैथ्स में तो मे बी नेगेटिव ही होगा। अच्छा। क्योंकि सर मैथ्स का कुछ भी नहीं पता था और शायद मैंने उस टाइम पर अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा 12th में जब कॉमर्स थी तो तुम्हारे पास मैथ था कि नहीं था? सर नहीं था। और जो हमारी अकाउंट्स वाली मैथ्स होती है उसमें सिर्फ प्लस माइनस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। सर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में भी 2021 में कोविड बढ़ रहा था तो मैं घर चली गई थी। ठीक। फिर सीधा मैं अगस्त में आई और फिर मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश और जीके, तब भी इंग्लिश और जीके पे ध्यान दिया था। तो मेरा पहला पेपर FCAT का क्लियर हुआ था। फिर सर उसके बाद यूट्यूब पे जैसे आप थे और बहुत, मेरे को ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सा टीचर सही है क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं क्लास ब्रेक में चीजें छोटी अधूरी पढ़ रहे थे। हाँ सर। तो मैं क्लासेस लेती थी तो उनके साथ जो दिमाग लॉजिकली नहीं चलता था रट लेती थी कि इस वाले में तो रेशियो लग जाएगा और रेशियो अगर 20% है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो सर ऐसे रट के थोड़ा किया। अच्छा तो मुझे एक चीज बता कि लगभग 2022 से तूने स्टार्ट किया चीजें सर। तो बीच में फ्रस्ट्रेशन होती थी पढ़ते सर, मतलब खासकर ऑनलाइन? सर एक तो मैं यहाँ पे कमला नगर में रह रही थी। ठीक है।
सर मतलब कभी कभी ऐसा होता था, भरोसा बिल्कुल ही टूट जाता ठीक था। है। ऐसा लगता था कि मैं लाइब्रेरी भी जा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये भी नहीं पता चल रहा था कि किस टीचर पे पूरा ट्रस्ट करके उस टीचर की बात मान लूँ। और सर कभी कभी ऐसा लगता था कि जो भी पढ़ रही हूँ ना, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। समझ गया। और जब स्टार्टिंग में जब 3-4 पेपर नहीं निकलते ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा। सर उस टाइम पे मैं क्या करती थी, जैसे पेपर दिया और उसके अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, थोड़ा रो भी लेती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मैं उस दिन लाइब्रेरी जाती नहीं थी। अच्छा, जिस दिन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लेवल, हाई बहुत लेवल पे ज़्यादा। पीक पे हो। और सर मेरे को प्रिपरेशन में बहुत अच्छे दोस्त मिले। जैसे ही रिजल्ट आया उस दिन, जैसे दिन में रिजल्ट आया शाम को, उस दिन पूरे टाइम मैं 2-3 घंटे दोस्तों के साथ पूरा यही डिस्कस करती थी कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। और सर रैंक 7 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। पर सर मैं एक बात कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। मैं थ्रू आउट माई जर्नी मैंने ये सोचा था कि मैं कर लूँगी, अगर मेरे को आज नहीं आ रहा है मैं कल कर लूँगी। और सर CHSL का एक पॉइंट है, मैंने जब पहले CHSL का एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ एक और लड़का था, उसने भी दिया था, तो हम आके मार्क्स डिस्कस करते थे। उसके 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स में। अच्छा। और मेरे 50 में से 33 थे। और मैंने जब सुना था तो मैंने सोचा था कि मैं तो कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन सर जब मैंने 2022 वाला CHSL दिया था, उसके प्री में मेरे 50 में से 50 थे। और सर वो देख के ऐसा लगा था कि अगर हम खुद पे भरोसा रखें ना, तो हो सकता है। हाँ। और सर एक तैयारी के टाइम पे हमेशा छोटा बन के रहना होता है। मैंने सर मैंने कभी भी किसी को अपने मार्क्स उछल के नहीं बताए। मैंने तो CPO के मेंस के मार्क्स मेरे को पता थे, मेरे को ये भी पता था रैंक आ जाएगी, क्योंकि मेंस देने के बाद पता लग जाता। क्या लग रहा था, रैंक कितनी आ जाएगी? सर मेरे को 1 से 5 के करीब लग रहा था। लग रहा था तब। गुड। पर लड़कियों में तो सर सेकंड है। अच्छा, लड़कियों में सेकंड है। ऑल ओवर इंडिया। वेरी गुड। अच्छा, जो तूने फ्रस्ट्रेशन वाला कहा कि पैनिक होता था और मैं रोने लगती थी, ये महीने में लगभग कितने बार होता था? सर मेरे साथ तो 2-3 बार हो जाता था। महीने में 2-3? यस सर। सर मेरे को तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि अब क्या करूं, क्योंकि घर वालों से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मम्मी पापा को भी कम समझ में आता था। और अगर मैं अपनी परेशानी बोल देती थी तो वो बोलते घर पे आ जा। वो सॉल्यूशन नहीं था। पर सर मेरे हिसाब से दोस्तों से बातें करनी जरूरी है। अच्छा सर्कल होना जरूरी है। अच्छा सर्कल होना बहुत जरूरी है, जो आपको जज ना करे और आपकी परेशानी सुन ले। और सर ऐसा होता है कि कभी कभी तैयारी के टाइम पे हमारे दिमाग में जो होता है कि संडे को ही ऑफ लेंगे, पूरे 6 दिन बैठ के पढ़ना है। सर मैंने फॉलो नहीं किया। तो सर मैं क्या करती थी कि अगर मेरा आज बहुत पढ़ने का मन है, जैसे मंडे को मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लेती थी, ट्यूसडे को भी अच्छा बन जाता था, लेकिन वेडनेसडे को थोड़ा कम मन करता था। तो मैं क्या करती थी, जैसे दिन में पढ़ती थी 12 बजे तक, फिर मेरे को अगर दिन में नींद आ रही है या आलस आ रहा है, मैं 2 घंटे जाके सो जाती थी या 3 घंटे जाके सो जाती थी, अपने आप को टाइम देती थी। जैसे सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है वो तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो आपको सो जाना चाहिए। क्योंकि सोने के बाद और अच्छे से फ्रेश माइंड चलता है। तो सर मैं अपने आप को, जैसे कभी मेरा मन नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा हुआ सर कि कोई एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ और कम से कम 1 हफ्ते तक पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, किताबें खोल के बैठ रही हूँ लेकिन कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा उस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं बना सर। तो मैं क्या करती थी, 2-3 दिन तो फुल ब्रेक लेती थी, पूरी पढ़ाई से ही खत्म। हाँ सर, कि मैं सोचती रहती थी, यूट्यूब पे इंटरव्यू देख लेती थी सर, टॉपर्स वगैरह के देख लेती थी या जोश टॉक्स देख लेती थी, कुछ भी, पर पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। तो सर मैं 2-3 दिन पूरा ब्रेक लेती थी, और जब इतना ब्रेक ले लेते हैं तो उसके नेक्स्ट डे अपने आप ही मन से आता है कि आज और अच्छे से पढ़ना है, और उस दिन सर मैं 10-12 घंटे बैठ जाती थी और कोई दिक्कत नहीं होती। और स्पेशली सर मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी कि मेरे को लगा था कि मैथ्स में मैं कुछ नहीं कर सकती, और अभी मेरे इस पेपर में 50 में से 48 मार्क्स हैं। तो अगर जिसको भी ये लग रहा है, अपने ऊपर भरोसा रखना और क्लासेस अच्छे से ले लेना, और क्लासेस लेने के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे सजेस्ट करके, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैं बच्चों से बात करता हूँ कि बहुत सारे टीचर से फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? सर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था
अच्छा, तेरे पास 12th में 11th में मैथ नहीं था तो? हाँ, तो सर मैं तो हर टीचर को एक्सप्लोर कर रही थी, और कभी कभी ऐसा होता था किसी टीचर की 1-2 क्लास अच्छे से समझ में आ जाती थी, और एक टॉपिक से समझ में आ गई है लेकिन दूसरा टॉपिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है उन सर का, तो फिर मेरे को ऐसा होता था कि टीचर चेंज करना है। तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आपको यूट्यूब पे क्लासेस ले लेनी है, इतनी ले लेनी है कि जब तक आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये सर मेरे से क्वेश्चन करवा सकते हैं। सर जब मैंने आपकी क्लास ली थी ना, तब पहली बार मुझे लगा था कि अब मेरे को रटने की जरूरत नहीं है। सच में। कौन सी क्लास से तूने देखा, कौन सा देखा था यूट्यूब पे जिसपे तुझे लगा कि हाँ यहाँ से पढ़ा जा सकता है? नंबर सिस्टम सर, HCM LCM जो थे ना, HCF और LCM, तो मेरे को उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो मैंने पहले आपका नंबर सिस्टम देखा, फिर उनकी क्लास देखी, तो मुझे लगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है, और फिर क्वेश्चन होने लगे थे। तो मुझे भी यही लगता है कि एक तो आपको ये बात भी जेन्युइन है कि आंख बंद करके, जैसे इस लड़की ने कहा कि सीमा ने कि भाई सर से मैं पढ़ी, तो आप लोग जो इतने लाखों बच्चे देख रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप मेरे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही आएगा। आप पहले YouTube पे हर एक टीचर की कुछ ना कुछ चीजें हैं, आप अच्छे चैप्टर देखो और फिर देखो कि आप उस सीक्वेंसिंग को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली उस आदमी की आवाज से भी तो ट्यूनिंग बनती है ना। यस सर। कि वो ट्यूनिंग पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। ऐसा भी गलत है कि हम एक टॉपर बच्चा कह दे रहा है कि भाई राकेश सर से पढ़ लो, तो राकेश सर आपके लिए भी अच्छे हों ये जरूरी नहीं है, या कोई भी टीचर किसी के लिए अच्छा हो जरूरी नहीं। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यूट्यूब पे लेक्चर देखो यार, वहां से डिसाइड करो। और सर ये बात भी बोलूँगी कि मैंने कभी किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की, और मेरे हिसाब से करनी भी नहीं चाहिए। जेन्युइन बात है सर, मतलब अगर मैं चाहती तो कितनी सारी वीडियोस होती है, कितनी सारी गाइडलाइंस होती है, बट जब आप 1-2 पेपर दे देते हो ना, तो आपको पेपर का पता लग जाता है कि अगर मैं यहाँ इम्प्रूवमेंट कर लूँगी तो मेरा पेपर निकल जाएगा। अगर नहीं पढ़ने का मन है या किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा है, जैसे सर मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं इंग्लिश को कम टाइम दे रही थी और मैथ्स को ज़्यादा। मेरे मॉर्निंग के 4 घंटे मैथ्स को डेडिकेटेड थे। लेकिन किसी बच्चे की इंग्लिश वीक होगी, तो मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए सर। और ये सच में देखो, पता है ये जो इंटरव्यू हम लेते हैं ना इस तरह से बच्चों के, इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है आप उसको फॉलो करें। ये इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला कि आप आंख बंद करके टॉपर्स की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए। हर एक आदमी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग उसका सीखने का तजुर्बा होता है। अभी मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, मेरे ही बैच की लड़की है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने क्लास में कमेंट किया लगातार, तो फिर मैंने उसका नंबर निकलवा के उससे बात करी, तो वो उसका कहना था कि सर मैं इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत बार बच्चे क्या होता है, बहुत हल्की सी चीज को बहुत भारी बना लेते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, और ये हर एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे इस बच्ची ने कहा, देखो यार आज इस बच्चे की 7वीं रैंक है और ऑल ओवर इंडिया लड़कियों में रैंक 2 है इसकी, तो आज इसके लिए सारी चीजें बहुत आसान है। लेकिन इसका वो भी तो दौर देखो जब ये कह रही कि मैं महीने में लगभग 2 से 3 बार तो ऐसा होता था कि बिल्कुल बैंकर लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और मैं रोने लग जाती थी खुद से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए किसी ने रेड कारपेट बिछाया, नहीं, ये भी उसी कांटों के बिस्तर से, कांटों के रास्ते से ही निकले हुए हैं। और इनको भी हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ये शक होता ही होगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो इस बच्ची ने और भी चीज ठीक कही कि दुनिया लाख कह दे कि नहीं होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपने मन से हार मत मानो। अगर हार नहीं मानोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज हमारी रहेगी, मॉक टेस्ट वगैरह देते थे बच्चे? हाँ सर, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट पेपर के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देने चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम्स दिए थे तो सर मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक भी दे रही हूँ और सिलेबस भी कर रही हूँ, मेरा ये हाल था। तो मेरे हिसाब से सर 6 महीने ऐसे दे देने चाहिए कि 4 महीने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे रखो, 4 महीने सिर्फ पढ़ाई पे, और मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के बीच में मॉक देने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप इतना पढ़ लेते हो, कोई कहता है कि प्रैक्टिस के लिए मॉक रखनी चाहिए। मैंने सर क्या किया था इस बारी के CGL और CPO में, मैंने 2 महीने सिलेबस बिल्कुल मेरा क्लियर हो चुका था, तो मैंने 1 महीने तो अल्टरनेटिव डेज पे मॉक दिए। मैं क्या करती थी, आज मॉक दिया और इसकी जितनी भी चीज़ों में मेरी गलती हुई है अगले दिन प्रैक्टिस कर ली, और ऐसे ही करती रही। और जब पेपर से 1 महीना पहले बचा था तो मैं सर डेली मॉक देती थी,
और मैं अपने मॉक को अच्छे से एनालाइज करती थी। सर ऐसा होता है ना कि बहुत बारी जीके में कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको कि वो आपने पढ़े नहीं है और स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसी दिन उसके पूरे नोट्स बना के और पूरा रिवाइज करती थी कि हाँ ये आगे अब भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो शायद मॉक का भी कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर तो आप वो वाली चीज़ है कि रोज ट्रेन में बैठ रहे हो, उतर रहे हो, सीख कुछ भी नहीं रहे हो। अच्छा एक चीज़ और बता कि मान ले कि तेरा पेपर है 5 तारीख को, तो उससे पहले तू क्या करती थी, कब तक पढ़ती रहती थी? उस 5 तारीख को पेपर है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उससे पहले क्या प्लान होता था? सर मेरे साथ जो होता था कि मैं 1 से 2 को तक पढ़ सकती थी, लेकिन 3, 4 ये 2 दिन पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मैंने पूरा यूट्यूब से जीके पढ़ी थी। तो जो सर मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, रीजनिंग के होते हैं और इंग्लिश के होते हैं, वो आप पहले कर चुके होते हो, और अगर अच्छे से किया है तो रिवीजन सिर्फ फॉर्मूला का होता है, बाकी चीज़ों का नहीं होता। तो सर मैं वो 2 दिन जीके की बहुत मैराथन लगाती थी। अच्छा, कि जो मैंने पढ़ा है जीके में वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, और बाकी जो पढ़ा है वो तो है ही। मैराथन यूट्यूब की क्लास है या सिर्फ खुद से रिवीजन? सर यूट्यूब की क्लासेस। यूट्यूब की क्लास। सर मेरे को जैसे मैंने जीके की बुक्स भी ली थी, लूसेंट वगैरह, लेकिन सर वो मेरे से पढ़ी नहीं गई पूरी। और मेरे को ऐसा लगा कि बुक से जितना मैं पढ़ रही हूँ उससे बेटर है कि यूट्यूब पे जब मैं सुनती थी, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो नोट्स भी बनाती थी। तो सर मेरा तो पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो से, कभी कभी ऐसा करती थी सर एक ही वीडियो ना 2-3 बार सुन लेती थी। उससे क्या होता था 80% तो बैठ ही जाता था दिमाग में। रटने की जगह उसको सुनते रहो, 2-3 बार सुन लो तो वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। बिल्कुल जेन्युइन सी चीज है। अच्छा अब ये बता के फिजिकल के बारे में पहले बता के, पहली बात तो मुझे यही बता के घर वाले फोर्स की नौकरी में बेल्ट समझते हैं ना पुलिस वाले, तो बेल्ट की नौकरी के लिए तैयार थे कि नहीं थे? सर मेरे घर पे ऐसा माहौल था कि उनको ये पता है सरकारी नौकरी, उसके आगे कुछ नहीं। और जो बेल्ट की नौकरी है सर, जैसे मैं एनसीसी में थी तो सर उस टाइम से मेरे को यूनिफॉर्म से वो था, लगाव था। समझ में आ गया रिलेशन अब तेरा मुझे। अच्छा अब ये बता फिजिकल की तैयारी कैसे की? सर मैं फिजिकल से पहले बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने जो पहला फिजिकल दिया था वो कांस्टेबल का दिया था, जीडी का। सर मैंने दिया था ये 2021 के एंड में ही। ठीक है। और सर वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मैं 10 सेकंड से पीछे रह गई थी। तो सर जब मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का दिया था तो सर उस टाइम मेरे दिमाग में था कि बहुत ज़्यादा डर था। मैं करती थी रनिंग पर मेरे को लगता था नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पुराना डर बैठा हुआ था। लेकिन सर उस टाइम पे मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि करना है, इस बार ही करना है। वो गलती थी, इस बार ही गलती नहीं करनी। और सर ऐसा होता है कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने प्रैक्टिस करी थी सर 1-2 महीने अच्छे से, और लॉन्ग जंप, हाई जंप सबकी साथ में ही करती थी। और तुम्हारी रेस है कितनी बेटा लड़कियों में? सर इस सीपीओ के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। 4 मिनट में। और जब प्रैक्टिस करती थी तो क्या टाइम निकाल लेते थे 800 मीटर का? सर मेरा हमेशा 20 मिनट रह जाता था, 20 सेकंड रह जाता था। अच्छा फेल हो जाती थी रोज? हाँ 20 सेकंड में पीछे रह जाती थी। समझ गया मैं। और सर यही बता रही हूँ कि मैंने प्रैक्टिस करी, लेकिन सर जब हो रहा था तो नहीं हो पा रहा था। और जैसे मैं रनिंग करने गई थी, सबसे पहला तो हेड कांस्टेबल का जो मेरा निकला था सर, उसमें जब मैं रनिंग कर रही थी ना तो मेरे को लग रहा था कि सारी नेगेटिविटी मेरे पास है। मैं भाग रही हूँ सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बॉडी ठंडी पड़ गई या हीट निकल रही है, पेट में पानी बन गया सर, सारी चीज़ें। और बार बार दिमाग में क्या आ रहा था, तू नहीं कर पाएगी छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगी छोड़ दे। मतलब सर मेरा 500 मीटर का ट्रैक ना इन चीज़ों को सोचते हुए निकला। भाग भी रहे, सोच भी रहे। उसके बाद सर मेरे को ऐसा था कि तेरे मार्क्स अच्छे हैं, सिर्फ फिजिकल है, तेरे को पक्का मिल जाएगा। सर मैंने मार्क्स की तरफ डायरेक्ट किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे आगे कोई भी लड़की थी सर, मैं उसके स्टेप्स देखती थी, पैरों की तरफ ध्यान रखता था। और अगर किसी को भगते हुए देखते हैं तो खुद भी भगते हुए चले जाते हैं। तो सर मैंने फॉलो करना चालू कर दिया कि मेरे को अभी ये पिंक शूज वाली लड़की को फॉलो करना है, फिर उसको करना है। उससे क्या हुआ सर कि जो भी मैं एक्स्ट्रा सोच रही थी वो सब दिमाग से चला गया, और मेरे दिमाग में बस ये रहा कि वो अच्छा भाग रही है, उसको फॉलो करना है। और सर मैं पीछे 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 भागती रही और मेरा हो गया। और कहते हैं कि मैंने सुना था, पता नहीं कहाँ किसी टीचर से सुना था, जो कोच था फुटबॉल का, उसने कहा कि फुटबॉल के पीछे आप नहीं भागते बल्कि फुटबॉल आपको भगाती, क्योंकि जब आप फुटबॉल को देखते रहते हैं ना तो आप अपने आप भागते रहते हैं। और ये जेन्युइन चीज है कि अपने आगे वाले को पकड़ लो, उसका पीछा करते रहो, वो अपने आप आगे ले जाएगा। सर मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा काम किया था। बहुत ज्यादा काम किया। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।
और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।